सो व्हाट्सअप गाइज, आज हमारा 10वां दिन है फंडेड अकाउंट को पास करने का। तो अभी जस्ट मैं $19 पास कर पाया हूँ, मतलब ऐड कर पाया हूँ। ठीक है, $500 का हमारा टारगेट है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। ठीक है, सो मार्केट का नेचर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने इधर बाई साइड प्लेन खरीदी है, ठीक है, अपने ट्रेड्स को। ठीक है, सो यहाँ पर एक रिजेक्शन भी आया नीचे से अपसाइड की तरफ। देन उसके बाद में सडनली रेड कैंडल बनती है, और फिर देन ग्रीन बनती है, और देन मार्केट ऊपर मतलब अपसाइड की तरफ। तो मार्केट इसी तरह से मूव करती है। मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी पर चलती है। तो एक ना तुमको रेंज देनी पड़ती है, मतलब तुमको छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और मार्केट को अपना काम मार्केट को अपना काम करने देना। मार्केट इसी तरह से चलती है। ठीक है, सपोज करो, एक बार बताओ मेरे को आप। ठीक है, मार्केट अब इस लेवल पर है। ठीक है, ये अब एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सो मार्केट क्या करती है कि मार्केट चाहती है तो यहाँ से भी रिटेस्ट करके अपना अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन मार्केट इस तरह से चलती ही नहीं है। तो तुमको थोड़ा सा एसएल देना पड़ेगा मार्केट को, कि मेरा यहाँ तक का एसएल दिया है। ठीक है, इतना मैंने एसएल दिया है, और मेरा टारगेट जो है वो 490 दिया है, मतलब 4490। मतलब मेरा जो टारगेट है वो आपका इसके अराउंड है। ठीक है, उसके पीछे की वजह सिंपल यही है कि मार्केट मल्टीपल ऑफ टाइम्स यहाँ से गिरा है। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी कल जाकर रिटेस्ट लेकर, मतलब एक अच्छा सा रिजेक्शन लेकर आया है अपसाइड की तरफ। और वैसे भी मार्केट यहाँ पर मतलब काफी टाइम से इधर होल्ड कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। सो मेरे को ये लग रहा, मतलब ऐसा होगा कि भाई, अगर मार्केट जैसे 500 लेवल को टच कर कर आया था। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे, तो मार्केट जो है, मार्केट का ये हाईएस्ट है अभी तक का 540। ठीक है, सो जब प्राइस यहाँ तक आया ना 500 का, मतलब मार्केट लगभग आधा मूव मूव मतलब हाफ से भी ज़्यादा पोर्शन जो है कवर कर चुका है अपसाइड की तरफ। तो मार्केट ये लेवल जरूर टच करेगा। वो अलग बात है कि वो यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो वो जब भी टाइम बताएगा। लेकिन मार्केट अगर 500 तक आए तो मार्केट 540 तक भी जाएगा। और यही हमारा टारगेट है 490 का फिलहाल के लिए इस ट्रेड में। ठीक है, सो मार्केट इसी तरह से मूव करती है। तुमको आदत एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ें मतलब पता लग जाएंगी। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर तुम देखोगे मेरा जो है प्रॉफिट, मतलब ये लॉस में चल रहा है। ठीक है, $1 या $2 बिटकॉइन में चल रहा है। लेकिन मार्केट एक पुल बैक लिया था छोटा सा, देन उसके बाद में फिर मार्केट एक लेवल पर आके स्टक कर चुका है। ठीक है, तो मैंने डाउन साइड की ट्रेड प्लान करी है। लेट्स सी, देखते हैं शाम तक क्या होता है। ठीक है, और टारगेट मेरा इसमें काफ़ी बड़ा रखा है, 89 कुछ का रखा है मैंने। और ये हमारा गोल्ड है। ठीक है, सो ये तुमको चीज़ें ना कुछ 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 मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों को ना नोट करनी होती है, जब भी तुम ट्रेड ले पाते हो। एक अच्छी ट्रेड्स जो है, मतलब कैसे करनी होती है। सपोज करो ये मार्केट का हाई था। ठीक है, अभी रिसेंटली जो हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करोगे तो 540 हाई है। ठीक है, तो अब तुम ये देखो भाई, मार्केट लगभग 80% जो अपना एरिया था वो कवर कर चुकी है। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ तक आई है ना 500 तक, तो मार्केट 4540 तक भी डेफिनेटली जाएगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, वो ट्रैवल कब करेगा, वो उसके मतलब वो मतलब रीटेस्टिंग वगैरह करके, मतलब तुम मिड में अगर ट्रेड ले रहे हो तो तुमको सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, सो मैंने डाउन साइड की तरफ, मतलब अप साइड की तरफ ट्रेड लिया था। ठीक है, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मार्केट ने एक रिजेक्शन भी दिया, ग्रीन कैंडल बनाई हैमर। लेकिन देन सडनली मार्केट ने मेरा एसएल हिट करा रेड कैंडल बना के, एंड जो उसके नेक्स्ट कैंडल थी वो ग्रीन बनी है। तो मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव करा। तो मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव करेगी, क्योंकि मार्केट को 500 लेवल का जो लेवल 500 पॉइंट का 4540 का जो लेवल है उसको टच करना है। और मार्केट इसी तरह से मूव करेगी। ठीक है, तो 4490 का मैंने टारगेट रखा है। और स्टॉप लॉस मैंने इसके बॉटम का रखा है। ठीक है, बहुत मतलब 0.01 लॉट से। और ये सारी चीजें ना तुमको, ये देखो, ये बिटकॉइन थोड़ा सा गलत कर रहा है अपने साथ। ठीक है, तुम मार्केट ऐसे ही मूव करता है कि भाई तुमको लगेगा कि भाई मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है और मार्केट बहुत फटने ही वाला है। लेकिन मार्केट जैसे ही तुम एंट्री करते हो ना, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हो, तो जन उसके बाद में वो ग्रीन कैंडल जो है रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं यही बोलूंगा भाई, वेट करो, पेशेंस रखो, और चलती हुई कैंडल में कभी भी एंट्री मत एग्जीक्यूट करो। एंट्री तभी करो जब आपकी जो कैंडल है वो क्लोज हो जाए और एक अच्छे लेवल पर आ जाए। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो मार्केट इस रेंज में फंसा पड़ा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का आप ट्रेंड देखोगे बिटकॉइन का,
बिटकॉइन इस लेवल से गिरा है और कंटिन्यूसली गिरे ही चले जा रहा है नीचे से, हालांकि सपोर्ट लिया है लेकिन मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर अगर तुम सेल करोगे तो तुमको टारगेट देखना मिल सकता है, 90,000 का टारगेट रख लो या फिर उससे ज़्यादा का रख लो, लेकिन 90,000 का रख लो इसलिए क्योंकि अगर तुम छोटे टारगेट लेके चलोगे तो वो हिट करते ही अगर वो रिवर्स भी होता है तो तुम्हारा ट्रेड जो है वो प्लस में क्लोज होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ही तुमको भाई सोचना तो पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से मूव करती है, और ये सब चीज़ें ना तुमको एक्सपीरियंस से ही आएंगी, ठीक है। और हालांकि एक्सपीरियंस से आएंगी लेकिन तुम्हारा जो कैपिटल है वो भी सेफ होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है कि भाई तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है और तुमको पक्का पता है कि भाई ए प्लस सेटअप बन रहा है मार्केट में, और बनने के बाद में मतलब तुमने वर्बली एक ट्रेड प्लेस कर दी मतलब डेमो में या फिर कहीं पर भी, और तुमको लगेगा देखो मेरे को आता है भाई, लेकिन उससे बात वो बात नहीं है भाई, तुम कंट्रोल कितना करते हो अपने आप के ऊपर वो ज़्यादा मैटर करता है। लाइव मार्केट में पैसा कमाना और डेमो में पैसा कमाना या फिर वर्चुअली ट्रेड्स को देखना वो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है ना। मतलब जब रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होती है, ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट होती है ना, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत मतलब पेशेंस वाली होती है। मतलब तुम मैनेज कैसे करते हो लाइव मार्केट में ट्रेड्स को, ठीक है ना। अब जैसे ये तुमको $2 का लॉस दिख रहा होगा मेरा, ठीक है, लेकिन मार्केट भाई लेवल जहाँ पर है मैंने उसी हिसाब से ट्रेड लिए, कोई उम्मीद नहीं करिए कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव दे देगा। और पहले मैं पता क्या करता था, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये करता था, सपोज करो ये देखो लाइक, ठीक है, जैसे सपोज करो ये लेवल है, मार्केट यहाँ से गिर रहा था और यहाँ तक आया है, ठीक है। सो मैं क्या लगता था कि भाई ब्रेकआउट हो गया इस वाली रेड कैंडल पे, कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है और अब जो है हमें बाय साइड की तरफ, लेकिन भाई सडनली मार्केट जो है रिवर्स कर गया। तो भाई मार्केट इसी हिसाब से चलती है, तुमको ना मतलब हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है और मार्केट को अपना काम करने देना, लेवल पे ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। मार्केट रिटेस्ट जरूर करती है, ध्यान रखना मेरी बात, कि मार्केट किस तरह से है, मार्केट की रेंज क्या होती है, या फिर मार्केट किस लेवल पर आके, या फिर मार्केट किस हिसाब से, मतलब जो मार्केट का नेचर है मार्केट किस हिसाब से मूव करती है, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। तो मार्केट मतलब गोल्ड जो है वो अपना हाईएस्ट जो उसका है 4,540 का लेवल है, ठीक है। ये तुमको क्लियरली इधर दिख रहा होगा इस लाइन में, ठीक है। सो ये जो लेवल है ये हाई है अब तक का गोल्ड का, ठीक है। देन उसके बाद में मार्केट जितना भी गिरा है और जितना भी उठा है, ठीक है, तो अगर तुम नोटिस करोगे ना मार्केट यहाँ तक गिरा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से दोबारा जब गिरा है तो ये देखना तुम, जब यहाँ से उठा है ना तो मार्केट 90% जो उसका एरिया है वो कवर अप कर चुका है, मतलब जो अपना प्रीवियस हाई के लेवल को टच करने के लिए। सो बस तुमको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब मार्केट 90 या 80% मार्केट कवर कर चुका है ना अपने प्रीवियस हाई लेवल को, मतलब हाईएस्ट लेवल को 80% उसने कवर कर लिया है। सो तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट अगर 80 या 90% कवर कर चुका है तो मार्केट डेफिनेटली उस लेवल को टच जरूर करेगा, चाहे वो रीटेस्ट करके करे, चाहे वो एक डाउन का कोई सेलिंग मतलब सेलिंग प्रेशर बनाकर करे। मतलब अगर वो 80% कवर करा है उसने एरिया अपना, तो वो अपना प्रीवियस हाई जो था वो उसको उस लेवल को टच जरूर करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, और ये बात फैक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मार्केट गिरना होता ना तो यहाँ से भी गिर सकता था या यहाँ से भी गिर सकता था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी दी और मार्केट अब मिड रेंज के ऊपर है, ठीक है। मतलब 75% जो इसने अपना एरिया है वो कवर कर चुका है, बल्कि ज़्यादा ही कवर कर लिया है, और ये मल्टीपल ऑफ टाइम्स रिजेक्शन ले रहा है इस एरिया से, ठीक है ना, इस लेवल से। लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि तुमको ना ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है कि रिजेक्शन कहाँ से लगना है। इस बीच में तुमको ना ये चीज़ हड़बड़ा नहीं है कि भाई मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है या फिर अपसाइड की तरफ जाना जरूर है, तुम अपना एक ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे तुम अपसाइड की तरफ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वो 2-3 कैंडल रेड बनाते हो और जो तुम्हारा एसएल है वो हिट हो जाता है, ठीक है। तो तुमको ना मतलब पेशेंस रखना है, तुमको चार्ट खुद बता देगा। कभी भी ध्यान रखना कि अगर तुम कभी कंफ्यूज हो रहे हो ना 5 मिनट के कैंडल पे कि भाई ट्रेड कौन सी प्लेस करूं या कौन से लेवल पे करूं, सो कभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो या फिर थोड़ा सा तुमको डाउट है, ठीक है, सो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के देखना है, ठीक है। दोबारा से 5 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है, फिर 1 आवर का खोलना है, तुमको 3 4 बार ऐसा करना है, ठीक है ना। और उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, जिससे कि तुम्हारा एसएल हिट ना हो और तुम अच्छे से ट्रेड जो है अपनी एग्जीक्यूट कर पाओ, बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से, जो तुम्हारा एसएल हट भी ना हिट भी ना हो।